हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नेम है कंपनी लॉ, जो इसका कोड है BCOC 135। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती हैं, कमेंट्स में वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो कोड आपने लिखा हुआ है BCOC 135 या 134, तो ये क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो हर एक यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए मैं मेन वीडियोस बनाती हूँ। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं या सब्जेक्ट जो हैं सिलेबस हैं वो ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज का सेम रहता है, बट जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट का जो नेम है उसको एक कोड दिया गया है, जो कि BCOC 135 है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप ये जो टॉपिक्स हैं वो कर सकते हैं। सो कंपनी लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आओ इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, मैं कम से कम ही टॉपिक लेकर आई हूँ, और शॉर्ट नोट की वजह से टॉपिक थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप शॉर्ट नोट को स्किप कर सकते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगी, पहले मैं सारे टॉपिक्स बताऊंगी, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना, सो दैट आप आराम से पास हो सकते हो। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप सारे टॉपिक भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं एंड में बताऊंगी वो आपको जरूर करके जाना है, और साथ साथ वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं बीच में समझाती रहती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और क्या क्या मेजर पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो है हमारी डेफिनेशन कंपनी की। तो कंपनी की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसके फीचर, उसके एडवांटेजेस और उसके टाइप्स। वैसे तो अगर आप बात करें डेफिनेशन और टाइप्स की तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं अपने डिफरेंस पे, जो कि MOA एंड AOA का है, यानी कि इसका डिफरेंस किए बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो शॉर्ट नोट में बने, चाहे वो डिफरेंस में बने, या फिर वो आपसे वैल्यू बेस करके कैसे भी पूछेगा, लेकिन ये टॉपिक जरूर पूछेगा। नेक्स्ट जो अगर मैं टॉपिक की बात करती हूँ आपसे, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे शेयर एंड डिबेंचर का। जी हाँ, जो ये आपका टॉपिक है शेयर एंड डिबेंचर का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शेयर वाले टॉपिक से टाइप ऑफ शेयर को, एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस मैंने इसीलिए बोला क्योंकि अगर आप डिफरेंस करके चले जाते हैं तो क्वेश्चन काफी सारे यहीं से तैयार हो जाते हैं, और वो भी बहुत सिंपल लाइन के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड CS, यानी कि कंपनी सेक्रेटेरिएट। तो बेसिकली जो इसका डिफरेंस है वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट जो है वो है बुक बिल्डिंग, ये भी आता है। ऑडिट कमेटी है, रेजोल्यूशन है, चेयरमैन है, ये तो शॉर्ट नोट में ही पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो चार टॉपिक अभी मैंने बताए हैं, कंपनी का, MOA का डिफरेंस, और ये शेयर डिबेंचर का डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस है डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, इसको छोड़े बिना आप जो है नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करते हैं तो वो हमारा क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। फिर आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। जी हाँ, मेंबर एंड शेयर होल्डर का जो डिफरेंस है ये भी काफी बार पूछा गया है। और नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मीटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस से भी काफी क्वेश्चन पूछा है। प्रॉपर एक प्रोस्पेक्टस के बारे में दे दिया जाता है या किसी दो के बारे में दे दिया शॉर्ट नोट में, वैल्यू बेस दे दिया, और वो आपसे पूछता है। तो डिविडेंड है। एंड नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है CV, यानी कि कॉर्पोरेट वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करके जाना है। उसके बाद आता है इंडोर मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। और इसमें से जो प्रोस्पेक्टस वाला टॉपिक है वो भी आपको नहीं छोड़ना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इंपॉर्टेंट है, फोर्स ट्रांसफर भी इंपॉर्टेंट है, इलीगल एसोसिएशन भी आप रीड करके जा सकते हो। तो ये सारे टॉपिक थे जो कि आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो वो है आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो शेयर वाला टॉपिक मैंने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन डिफरेंस ये पूछा गया था काफी बार, तो ये बताया मैंने। LLP को अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रमोटर को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, तो ये आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। फिर आते हैं हम अपने शॉर्ट नोट की तरफ, कि जो बच्चों को लगता है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो ये शॉर्ट नोट समझ लें कि किस तरीके से आ सकता है। देखो, ये शॉर्ट नोट सेम भी आ सकते हैं, अदरवाइज मैं बता दूं आप लोगों को, सेम जो है कई बार सेम आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि सेम नहीं भी आते, एक दो आते हैं, कई बार अलग भी आ जाते हैं। तो शॉर्ट नोट के लिए हमेशा आपको तैयार रहना होता है वन शॉट करने के लिए। अगर आप लोगों ने वन शॉट पूरी वीडियो देखी होगी, डेफिनेटली देखी होगी,
और साथ में आपने नोट्स पढ़े हैं, जो हम शॉर्ट नोट समरी प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने वो पढ़ लिया और वन शॉट कर ली तो आपको शॉर्ट नोट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, हर एक पार्ट कर पाओगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे ऑप्शन में शॉर्ट नोट के या कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और में जो हमें डिफिकल्ट लग रहे होते हैं, या उस टाइम पे वैल्यू बेस्ड तरीके से आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आ जाते हैं, तो हम नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमें शॉर्ट नोट पे भी थोड़ा ध्यान देना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बोर्ड मीटिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, जीडीआर है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड प्री इनकॉरप्शन के बारे में पूछा गया है। तो ये इस तरीके से था, जो कि आपसे काफी बार यहाँ पे पूछे गए थे शॉर्ट नोट, और ये पूछे सेम भी जा सकते हैं, अदरवाइज ये सेम नहीं भी आएंगे तो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपने वन शॉट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जो आपकी नोट्स है वो आपने पढ़ रखे होंगे। सो अब जो पास होना चाहते हैं उनको क्या क्या करना है वो एक बार फिर से सुन लें। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो चार जो ये जो मैंने यहाँ बताए हैं, ये वाले जो है, ये चार जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट में सीवी मैंने बताया, इंडोर मैनेजमेंट आप अच्छे से कर लें, और उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से पढ़ लो, डिविडेंड, प्रोस्पेक्टस और मीटिंग, मतलब ये वाले टॉपिक कर लो, ये वाले चाहे आप छोड़ देना, ठीक है, लास्ट वाले ये कर लेना। और नेक्स्ट पे आप जो है एक एलएलपी वाला टॉपिक देख लेना। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये मैं बता रही हूँ, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, बाकी जो है अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो सारा कर सकते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। वैसे तो कंपनी लॉ की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले मैं अगर आप लोगों को समरी या फिर दोबारा से वन शॉट दे पाऊँ, क्योंकि मेरे को ही सारी वीडियोस शूट करनी होती हैं, तो सारे सब्जेक्ट को दोबारा से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं पूरा ट्राई करूंगी। अगर आप लोगों के लाइक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं डेफिनेटली बना दूंगी। वैसे वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बनाई गई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दो, डेट शीट आप लोगों की टेंटेटिव आ चुकी है, चाहे आप ड्यू के हैं, चाहे आप लोग इग्नू से हैं, या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से हैं। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।